जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए देवों के देव महादेव के ऐसे भक्त की पावन कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। यदि इस पावन कथा को आप श्रद्धा और भक्ति के साथ में केवल श्रवण मात्र कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सफलता आपके कर्मों को चूमेगी, आपका जीवन सुंदर और सफल हो जाएगा। इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। भोला नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था। वह चालाकी बिल्कुल नहीं जानता था और ना ही वह किसी की चालाकी को समझ पाता था। वह हर एक काम को बड़ी ही सरलता से किया करता था। भोला बहुत ही गरीब था, लेकिन वह भगवान को मानने वाला था। वह जंगल से लकड़ियाँ काट करके अपनी गुजर बसर किया करता था। भोला अपनी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह 2-3 दिन में एक बार भगवान शिव के मंदिर में भी जाया करता था। एक समय की बात है कि भोला मंदिर में गया तो भोला ने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने बहुत सारे दिए और अगरबत्तियाँ जल रही हैं, जिसके कारण से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी, इस धुएं से आपका दम भी घुट रहा होगा। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेच करके अगर पर्याप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और निर्मल हृदय को देख करके देवों के देव महादेव शिव जी उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है बेटा, तुम अपने घर जा कर के भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए तो तुम मुझे बुलाने चले आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद में भोला खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब भोला भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन बनकर के तैयार हुआ, उसी समय वह मंदिर की तरफ भगवान श्री भोलेनाथ को बुलाने के लिए चल पड़ा। अपने घर से भोला कुछ ही दूर चला होगा कि उसे रास्ते में एक भूखा बालक मिला। वह बालक बोला, मुझे बहुत ही भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? फिर क्या, भोला भक्त को उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बहुत ही प्रेम से उसने उसे भरपेट भोजन कराया और उसे विदा कर दिया। इसके बाद में वह फिर से मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली। वह उससे बोली कि बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बूढ़ी माँ की बात को सुन करके भोला को उन बूढ़ी माँ पर भी दया आ जाती है। वह फिर से अपने साथ बूढ़ी माँ को घर ले गया और उन्हें भरपेट भोजन कराया और उन बूढ़ी माँ ने भी उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद उसने प्राप्त किया और अब भोला ने घर के अंदर जाकर देखा तो राशन का सामान भी पूरा खत्म हो गया था। तो अब वह पड़ोस की दुकान पर गया और वहाँ दुकानदार से राशन मांगा। उसे अपनी सारी कथा बताई। दुकानदार भोला की बात सुन करके हंसने लगा और कहने लगा कि भगवान भी भला किसी के घर खाना खाने के लिए आते हैं। भोला भक्त था। भोला भक्त का दुकानदार ने बहुत मजाक उड़ाया। फिर भोला से काम करवाया और थोड़ी देर तक काम करवाने के बाद में उसके बदले राशन का सामान भोला को दे दिया। राशन का सामान लेने के बाद भोला अपने घर जा कर के खाना बनाने लगा। जैसे ही खाना बनकर के तैयार हुआ, भोला फिर से मंदिर की तरफ भगवान शिव जी को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर अब रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने भोला से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान की तुम पर बहुत बड़ी कृपा होगी। भोला को उन बूढ़े बाबा पर भी दया आ गई और वह उन्हें भी अपने घर ले गया और उनको बड़े प्रेम से भरपेट भोजन कराया
अब भोला के पास थोड़ा सा राशन शेष बचा हुआ था। वह फिर भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। आखिरकार इस बार भोला मंदिर पहुंच गया और भगवान शिव जी के सामने जाकर के बोला कि हे भगवान, चलो मेरे घर खाना तैयार है, चलो मेरे साथ। प्रभु भोला की सरलता को देख करके भगवान शिव बोले कि भोला, भोजन तो मैं पहले ही 3 बार खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला, हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान शिव बोले कि जो एक लड़का और बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा को जो तुमने अपने घर खाना खिलाया था, वो असल में मुझे ही खिलाया था और अब मेरा पेट बहुत ही भर गया है, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह भोला भक्त कुछ भी समझ ना पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ निकल पड़े। घर पहुंचने के बाद में भगवान शिव ने कहा, सुनो बेटा, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है? भगवान शिव बोले, तुम्हें खाना मेरे साथ खाना होगा। फिर भोला और प्रभु ने एक ही थाली में खाना खाया। खाना खा करके जैसे ही भगवान शिव गए तो भोला के दिन बदल गए। भोला का घर धन धान्य से भर गया। अब भोला के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। भगवान शिव की असीम कृपा भोला पर बरसने लगी। यह सब देख करके दुकान वाला जो उस भोले पर हंस रहा था, उसका मजाक बना रहा था, वह भी हैरान हो गया और मंदिर जा कर के वह भी भगवान शिव जी को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर चलो और खाना खाओ। प्रभु शिव उससे बोले, तुम घर जाकर के भोजन का प्रबंध करो और जब भोजन बन जाए तो मुझे बुलाने के लिए आना, मुझे बुला लेना। दुकानदार बहुत खुश हुआ और अपने घर आकर के अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनवाईं। अब दुकानदार को मन में बहुत अभिमान आ गया कि मैंने तो भोला से अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान शिव मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचते हुए वह अपने घर से भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर चलने पर दुकानदार को भी वह बच्चा मिला। उसने दुकानदार से खाना मांगा तो दुकानदार ने उससे मना कर दिया। इसके बाद में थोड़ा आगे चलने पर वह बूढ़ी माँ मिली। उन बूढ़ी माँ ने भी दुकानदार से खाना मांगा तो उसने उन बूढ़ी माँ को भी मना कर दिया। इसके बाद में दुकानदार थोड़ा और आगे चला तो वह बूढ़े बाबा मिले। उन बूढ़े बाबा ने भी उस दुकानदार से खाना मांगा, उन्होंने उससे भी मना कर दिया। इस तरह से दुकानदार ने अभिमान में चूर हुए सबको ठुकरा दिया और आखिरकार में भगवान शिव के मंदिर में जा पहुंचा। वहां जाकर के भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। उसकी बात सुन करके भगवान शिव ने कहा, पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार कर दिया है और अब खाना खाने के लिए पूछ रहे हो। रास्ते में जो वह लड़का, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले वह मैं ही तो था। तुमने 1 बार नहीं 3 बार अपने हाथ से मौका गंवा दिया। फिर क्या? दुकानदार निराश हो गया और भगवान शिव मूर्ति में फिर से समा जाते हैं। दुकानदार को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ। वह भगवान से माफ़ी मांगने लगा। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलिए शंकर भगवान की जय।